ऑल गेम मनी एंड माइंडसेट। सारा खेल आपका मानसिकता का है और पैसे का है। इसलिए आप अगर पैसे का खेल समझ जाते हैं तो फिर आपका लाइफ बहुत बेहतर होता चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, जिस भी इंसान जो भी इंसान पैसों का खेल समझ गया है वो इंसान जल्दी अमीर और सफल सक्सेसफुल हुआ है। तो आपको क्या करना है कि अगर आप पैसों से संबंधित नॉलेज को सीखते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन को लेते हैं, तो फिर आप अदर इंसान से जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो है मनी और माइंडसेट को डेवलप करना है, ग्रोथ करना है। अगर आप पैसों से संबंधित नॉलेज चाहते हैं तो इस वीडियो में आप बने रहें। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं आपको यहाँ पर मनी मैनेजमेंट टिप्स बताऊंगा और ये 5 पॉइंट को ध्यान से आपको सुनना है, समझना है और इस पर कार्य करना है। अगर आप मनी मैनेजमेंट टिप्स को समझना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, क्योंकि ये सारा चीज आपका स्किल्स पर आधारित है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहला जो है फाइनेंशियल एजुकेशन को लेना है। एजुकेशन से आपको नॉलेज प्राप्त होंगे और नॉलेज का इस्तेमाल आपको स्किल्स के द्वारा करनी है। यानी कि मनी जो आएगा आपके पास वो स्किल्स और टाइम और नॉलेज की वजह से आएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट चीज आपको फाइनेंशियल एजुकेशन लेना है। दूसरा चीज क्या करना है आपको कि एसेट्स और लायबिलिटीज, इसको सीखना समझना आपको बहुत जरूरी है। अक्सर लोगों को ये पता ही नहीं है कि एसेट्स क्या होते हैं और लायबिलिटीज क्या होते हैं। एसेट्स मतलब होता है संपत्ति और लायबिलिटीज मतलब होता है देनदारी या फिर आपका खर्चों की चीजों के ऊपर जो आप खर्च करते हैं। तो आपको क्या करना है, एसेट्स बनाने के ऊपर ज्यादा काम करना है, लायबिलिटीज को कंट्रोल करना है। ये चीज आपको सीखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एसेट्स और लायबिलिटीज इसको सीखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले ये जानना है कि एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होते हैं। एसेट्स का मतलब होता है कि वैसा चीजें या वैसा वस्तुएं जिनको खरीदने के बाद आपके जेब में पैसा आए, यानी आपके पास उस वस्तु के बदौलत आपके पास पैसा चल करके आए, ये आपका एसेट्स होते हैं। मगर अगर आप वैसा वस्तु खरीदे हैं जिससे कि आपके जेब से पैसा बाहर जाए, खर्चे की ओर आगे जाए, वो आपका लायबिलिटीज होता है। तो ये सबसे पहला आपको समझना बहुत जरूरी है कि हमें वैसा चीज खरीदना है जिससे पैसा मेरे पास चल करके आए, और वैसा चीजें नहीं खरीदना है जिससे कि हमारा पैसा और खर्च बाहर जाए। तो आपको क्या करना है कि पहले एसेट्स बनाना है, जिसको हम संपत्ति बोलते हैं। एसेट्स को बनाने के ऊपर आपको काम करना है। दूसरा चीज क्या है कि 90% लोग ये गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, सबसे पहले अर्निंग करते हैं। तो अर्निंग करने से उसके पास जो इनकम आती है, इनकम के बाद वो एक्सपेंस कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। इस वजह से उनको फिर लगातार काम करना पड़ता है, क्योंकि मनी का एक फॉर्मूला है, वर्क बराबर मनी। आप काम करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा, अगर काम करना बंद कर देंगे तो पैसा बंद हो जाएगा। और अगर आप इनकम किए हैं, अगर उस पैसे फिर एक्सपेंस कर दिए तो फिर आपको काम करना पड़ेगा। तो ये मानसिकता पहले ध्यान देना है, आपको सीखना है कि जो 90% लोग गलती करते हैं वो आपको नहीं करना। आपको क्या करना है, अब यहाँ से आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले आपको अर्निंग करना है, इनकम उससे आपको प्राप्त होंगे। चाहे आप जॉब कर लें, बिजनेस कर लें, मजदूरी कर लें, ये जो भी आपके अंदर स्किल है, हुनर है, टैलेंट है, नॉलेज है, उसके बदौलत आपको इनकम करना है। सबसे फर्स्ट चीज इनकम बहुत मस्ट। जब आपके पास इनकम आ जाए, सैलरी के बदौलत, बिजनेस के बदौलत, ये जो भी आप कार्य करते हैं उसके बदौलत, जब आपके पास इनकम आए तो इनकम आने के बाद आपको एक्सपेंस नहीं करना है, खर्च नहीं करना है। ये सारा गलती अक्सर लोग करते हैं। तो आपको क्या करना है, इनकम जैसे आए, दूसरा पॉइंट आपको अपनाना है सेविंग्स यानी बचत का। बचत फंड ये बहुत जरूरी है, जिससे आपका आगे भविष्य में बजट बनेगा। बचत में आप इमरजेंसी फंड के तौर पे भी रख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इनकम का कुछ भाग आपको सेविंग्स करना है। जब आप बचत करेंगे, बचत के लिए यहाँ पर हम एक आपको फॉर्मूला बताते हैं, 50-30-20 रूल। इसका आप इस्तेमाल आपको करना है, यानी 30% पहले पैसे को सेविंग्स कर देना अपना कमाई का। दूसरा चीज क्या है, बचत का फॉर्मूला, आपको 10 गुना रूल अपनाना है। अगर आपके पास 10 रुपया है तो ये चीज सोचना है, पहले 10 गुना इसको बना करके आपको पैसे को सेव करना है। तो जैसे आप पैसे को सेविंग्स कर लेते हैं, तो सेविंग्स करने के बाद 90% लोग क्या करते हैं कि फिर वो सेविंग्स क्या हुआ पैसा फिर खर्च कर देते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। जब आपका पैसा सेविंग्स हो जाए तो सेविंग्स करने के बाद कुछ पैसे को निवेश करना है, इन्वेस्ट करना है, पैसे से ही काम को करवाना है। अमीर लोग क्या करता है कि वह कमाता है ताकि पैसा उसके लिए लाइफ में काम करे। गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग क्या करता है, वो कमाता है फिर पैसे को खर्च कर देता है, फिर उसको काम करना पड़ता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको पहले इनकम करना है, इनकम के बाद जो है सेविंग्स करना है, सेविंग्स करने के बाद उस पैसे को निवेश करना है। जब ये 3 चीज आप कर लेंगे, फिर चौथा में कुछ % पैसे को अपने नीड के अनुसार खर्च करना है। खर्चे को आपको सबसे पहले कंट्रोल करना है।
तो मनी मैनेजमेंट टिप्स के अंदर में आपको ये सारा चीज पे ध्यान देना है। सबसे पहले इनकम करनी है, इनकम करने के बाद आपको सेविंग्स करना है, सेविंग्स करने के बाद आपको जो है इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करने के बाद आपको उससे जो आपको रिटर्न आए फिर उसको एक्सपेंस करना है। ये 4 चीज को आपको लगातार दोहराना है। अगेन फिर से री इन्वेस्ट। तो क्या होगा कि जब आप इसको संभालना सीख जाएंगे, यानी पैसों का ज्ञान, पैसों का सीख, पैसों का समझ और उनका सही इस्तेमाल ही इंसान को अमीर बनाती है और इंसान को दूसरे इंसान से बेहतर बनाती है, ताकि उसके लाइफ में कभी भी मनी मैनेजमेंट की समस्या या आर्थिक समस्या कभी नहीं आती है। इसलिए आपको क्या करना है कि फाइनेंशियल एजुकेशन को सबसे पहले लेना है, पैसे को संभालने का तरीका आपको सीखना है। जितना कमाना इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा